हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज मैं आपके लिए जो वीडियो लाया हूँ, वो आपके बहुत काम का हो सकता है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कुछ चीज़ें हमारे आसपास ही होती हैं, उनको पाने के लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना होता। लेकिन जब तक हमें उनके गुण पता ना हों, तब तक हम उन्हें अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कि वाटर यानी जल, क्योंकि जल हमारे पास आसानी से अवेलेबल है, इसलिए हम इससे अधिक महत्व नहीं देते। क्योंकि जल को प्राप्त करने के लिए हमें कोई बड़ा धन भी खर्च नहीं करना होता, इसलिए हम इसे लापरवाही से खर्च करते हैं। किसी व्यक्ति को तेज बुखार हो, तो इसी जल से भीगे कपड़े की पट्टी उसके माथे और शरीर पर रखने से उसका बुखार कम हो जाता है। थके हुए व्यक्ति को थोड़ा जल पीने को मिल जाए, तो उसके शरीर में एनर्जी फिर से आ जाती है। लेकिन आज मैं जल के बारे में बात करने नहीं जा रहा हूँ। मेरा उद्देश्य आपको एक बड़े विषय तक ले जाने का है। विषय है सफलता यानी सक्सेस। कुछ लोगों का मानना है कि सफलता कुछ चुने हुए लोगों को ही मिलती है, जिनके पास बहुत सारा धन और सुविधाएं होती हैं। लेकिन दोस्तों, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। मैं आपको एक ऐसी पुस्तक के बारे में बताना चाहता हूँ, जो बाजार में केवल 20-25 रुपए में मिल जाती है और इंटरनेट पर तो ये पुस्तक फ्री में उपलब्ध है। जी हाँ दोस्तों, मैं श्रीमद् भगवद गीता की बात कर रहा हूँ। ये हिंदुओं की प्रमुख धार्मिक पुस्तक है, लेकिन दुर्भाग्यवश बहुत कम लोग इस पुस्तक को पढ़ते हैं। कारण है इस पुस्तक का संस्कृत जैसी कठिन भाषा में लिखा होना। संस्कृत के कठिन श्लोकों का हिंदी में अनुवाद भी पुस्तक में दिया जाता है, लेकिन केवल शब्दों का अनुवाद मात्र होने से लोग इसे ठीक से समझ नहीं पाते। मैं दुनिया में छप चुकी लाखों उन पुस्तकों का उदाहरण देना चाहूँगा, जो इस पवित्र ग्रंथ गीता को आधार बनाकर लिखी गई हैं। सक्सेस, मोटिवेशन, अमीर बनने, अच्छे आचार व्यवहार, सही भोजन और मन की शांति के लिए लिखी गई इन किताबों की करोड़ों कॉपीज बिकती हैं, और वो भी अच्छे दामों में। हम लोग भी विदेशों में छपी इन किताबों को अच्छा पैसा देकर खरीदते हैं और उनमें बताई गई बातों पर चलने का प्रयास भी करते हैं। लेकिन पूरी तरह से इन किताबों में बताई गई बातों को फॉलो न करने के कारण हमें वो सफलता नहीं मिल पाती, जिसका दावा इन किताबों में किया जाता है। गीता इन सभी पुस्तकों की माँ यानी जननी है। गीता को इन किताबों से पहले लिखा गया था। कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच हुए युद्ध से पूर्व अर्जुन को श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेश गीता में संकलित किए गए हैं। गीता का हर एक श्लोक अपने आप में एक अनमोल मोती है। यदि गीता के केवल एक श्लोक को जीवन में उतार लिया जाए, तो जीवन सफल हो जाता है। पूरी गीता को भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन सभी श्लोकों को जीवन में उतार पाना आसान नहीं होगा, क्योंकि हर एक श्लोक का विस्तार अनंत है। मैं यहाँ पर आपको गीता के केवल एक श्लोक के बारे में समझाना चाहूँगा। यदि आपने इस श्लोक को समझ लिया और अपनी कोशिशों के द्वारा इसे अपने जीवन में उतार लिया, तो आपको अपने जीवन में किसी और किताब को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सभी पुस्तकों में इसी श्लोक की व्याख्या और विस्तार नज़र आता है। आपको हर एक सत्संग, हर एक कथा, भागवत और भजन में यही श्लोक नज़र आएगा। अब मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता के उस चमत्कारी श्लोक के बारे में बताऊंगा, जिसके आगे दुनिया का हर एक ज्ञान, हर एक प्रकाश फीका है। श्लोक है, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। ये श्रीमद् भागवत गीता के छठे अध्याय का 35वां श्लोक है और इसका अर्थ है, हे महाबाहो कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु
उपयुक्त अभ्यास के द्वारा तथा विरक्ति के द्वारा ऐसा संभव है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के उस प्रश्न का उत्तर दिया है जिसमें अर्जुन ने मन को नियंत्रित करने का मार्ग पूछा है। यही वो दिव्य श्लोक है जो दुनिया के सारे ज्ञान का मूल आधार है, सफलताओं की चोटी तक पहुंचने का पक्का मार्ग है, कुंठा में पड़े व्यक्ति के लिए प्रकाश का एक स्रोत है, निराश व्यक्ति के लिए आशा की गंगा है। इस श्लोक को यदि ठीक से समझ लें तो पहले तो कोई झगड़ा या विवाद हो ही नहीं सकता, और यदि झगड़े या विवाद के हो जाने के बाद इस श्लोक को ग्रहण करें तो चुटकियों में उस झगड़े या विवाद को सुलझाया जा सकता है, क्योंकि मन ही तो है जो झगड़े की जड़ है, और मन ही है जो झगड़े और विवाद का हल प्रस्तुत करता है। एकमात्र मन ही है जो झगड़े और विवाद के हल को स्वीकार करता है। एकमात्र मन ही है जो हृदय में प्रेम उत्पन्न करता है। घृणा, क्रोध, लोभ, मोह और काम, ये सब मन से ही उत्पन्न होते हैं। जिसने इन पर नियंत्रण पा लिया, उसके लिए हर कार्य आसान होता है, भले ही किसी दूसरे व्यक्ति के लिए वो कार्य कितना ही कठिन क्यों न हो। दुनिया में झगड़े और विवाद की 3 वजह बताई गई हैं। जर, जमीन और जोरू, यानी धन, प्रॉपर्टी तथा औरत। इन तीनों चीजों के प्रति मोह उत्पन्न होता है मन के अनियंत्रित होने से। यदि मन नियंत्रण में है, तो मोह उत्पन्न नहीं होगा, और जब मोह नहीं होगा, तो झगड़ा और विवाद कैसा? अच्छे गुण और बुरे गुण सब मन से ही उत्पन्न होते हैं। मान लीजिए आपने 10,000 रुपए फीस देकर स्वस्थ रहने के लिए उपाय बताने वाली कोई क्लास ज्वाइन की। इस क्लास में आपको बताया गया कि सुबह 5 बजे उठना है और खुले वातावरण में सड़क पर तेज चाल से चलना है। फिर घर पर लौटकर 20 मिनट तक एक्सरसाइज करना है, और उसके 1 घंटे बाद अंकुरित अनाज जैसे चने आदि का नाश्ता करना है। अब यदि मन नियंत्रण में नहीं रहा, तो आप ना तो जल्दी उठेंगे और ना ही बाकी कोई बताया गया काम करेंगे। अब बताइए कि आपके स्वास्थ्य प्राप्त करने की क्लास ज्वाइन करने का क्या फायदा होगा? इसी प्रकार दवा के कड़वी होने पर यदि मन की बात मानकर आप उसे नहीं खाएंगे, तो लाभ कैसे होगा? यहाँ भी मन आपका दुश्मन है। माना आप किसी दावत में गए, मन को कोई भोजन अच्छा लग गया और आप ज्यादा खा गए, जिससे आप बीमार पड़ गए। अब यदि मन पर नियंत्रण किया होता, तो बीमार नहीं होते। मन पर नियंत्रण ना होने से सास और बहू के बीच झगड़ा होता है। पति और पत्नी के बीच विवाद की जड़ भी ये मन ही है। रिश्ता ना हो पाना या रिश्ते का टूट जाना, प्रेम विवाह होना या अवैध रिश्ते होना, सब मन की चंचलता को नियंत्रित न कर पाने की वजह से ही तो है। पुत्र वधू और पुत्र का माता पिता की सेवा करना या वृद्ध माता पिता को घर से निकाल देना, सब मन की स्थितियों के कारण ही हैं। पत्नी के साथ जीवन भर रहना या बीच में ही तलाक ले लेना, बच्चों का संस्कारी होना या शराबी कबाबी होना, सब मन के नियंत्रण होने या न होने के ही परिणाम हैं। जिस ओर भी निगाह दौड़ाइए, सब करामात मन की ही है। यानी मन को नियंत्रित कर लिया तो सब कुछ आपके कंट्रोल में आ गया। आप कोई भी लक्ष्य पा सकते हैं, बस मन आपके कंट्रोल में होना चाहिए। असफलता भी मन की एक स्थिति का ही परिणाम है, इसलिए जरूरी है कि मन को नियंत्रित किया जाए। मैं यहाँ गीता के ही एक और श्लोक का उदाहरण लेना चाहूंगा। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मय वात्मना जितः अनात्मनस्तु
शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। ये गीता के छठे अध्याय का छठा श्लोक है। इसका अर्थ है कि जिसने मन को जीत लिया है, उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा न कर पाया, उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। इस श्लोक के अर्थ और विस्तार की व्याख्या की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले ही मैं ये सारी बातें आपको विस्तार से बता चुका हूँ। यदि मन पर नियंत्रण नहीं रख सके, तो यही मन आपको हर प्रकार से बर्बाद कर देगा। आप जानते हैं कि रावण एक प्रकांड पंडित और महान ज्ञानी पुरुष था, लेकिन मन को नियंत्रित न रख पाने के कारण सीता का हरण कर लाया और अपने कुल समेत नष्ट हो गया। एक तपस्वी ने रावण को उसके घर में घुसकर मारा। अक्सर देखा गया है कि कोई बड़ा लक्ष्य लेकर उस पर कार्य शुरू करने के कुछ समय बाद आशा के अनुसार सफलता न मिलने पर लोग समाज और अपने भाग्य को दोष देकर उस लक्ष्य पर कार्य करना बंद कर देते हैं। यह कार्य करने का गलत तरीका है। कोई कार्य यदि शुरू करते हैं, तो सबसे पहले उसकी पूरी योजना तैयार करनी चाहिए। उसके बाद ही प्रयास शुरू करना चाहिए और ये प्रयास तब तक जारी रहने चाहिए जब तक कि सफलता ना मिल जाए। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगवत्सस्व कर्मणि। ये श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक है। इसका अर्थ है, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू अपना कर्म पूरा कर, फल देने का कार्य मेरा है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। इसलिए हमें अपने कार्य को पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए और फल यानी रिजल्ट को ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, आशा है कि आप गीता के इन श्लोकों को समझकर अपने जीवन में उतार लेंगे और कोई संशय नहीं कि सफलता आपके कदम चूमेगी। आपसे अनुरोध है कि यदि आप इन श्लोकों को अपने जीवन में उतार कर सफलता हासिल करते हैं, तो इस वीडियो को और इन श्लोकों को अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों को भी बताएं, जिससे उनको भी लाभ हो सके। और हाँ, यदि आपको इन श्लोकों को जीवन में उतारने के बाद भी सफलता ना मिले, तो केवल मुझको बताएं, मैं आपकी सहायता करने की कोशिश अवश्य करूंगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ईश्वर आपको मनचाही सफलता प्रदान करने में सहायता करें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।